जय श्री राम। जय हनुमान। आज मैं हनुमान जी की व्रत कथा का एक व्रत कैसे होता है हनुमान जी का, उसके विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। और ऐसा कहते हैं ऋषिजन कि जो भी इस व्रत को करता है उसको मन मांगी मुराद भी मिलती है और मन चाहा फल भी मिलता है उसे, और सभी फल उसको प्राप्त होते हैं। और व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। श्री हनुमान व्रत कथा। एक समय परम पुनीत गंगा तट पर श्रेष्ठ सौनकादि ऋषियों ने संसार के स्वामी रामनाथ जी को प्रणाम करते हुए परम भगवत भक्त प्राण वक्ता सूत जी को देखकर व्रत में तत्पर समस्त ऋषिगणों ने हाथ जोड़कर सूत जी से इस प्रकार कहा, हे सूत जी, आपने वासुदेव कथा के प्रसंग में अनेक व्रत विधान बताया है। अब हम सभी पर कृपापूर्ण दृष्टि रखते हुए किसी अन्य व्रत का विधान बताइए। सूत जी ने कहा, अब मैं सर्वश्रेष्ठ अपवित्र चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के करने योग्य व्रत का विधान बताता हूँ, जिसे आप लोग अत्यंत सावधान होकर सुनें। यह व्रत परम मांगलिक एवं इस संसार में अति गुप्त आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि तथा पुत्र पौत्र आदि को भी प्रदान करने वाला तथा संपत्ति प्रदायक व उत्तम विधायक है। किसी समय अपने शिष्यों के साथ दयासागर भगवान व्यास जी दैत्यवन में अचानक युधिष्ठिर को देखने के लिए आ पहुँचे। उस समय युधिष्ठिर को अपने भाई और पत्नी के साथ व्यास जी ने देखा। तब अपने भाइयों के पास व्यास जी को ले जाकर अत्यंत आदरपूर्वक सिंहासन पर बैठाकर विधिवत पूजन किया। तदुपरांत व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपने और अपने भाइयों ने क्या दिव्य पाशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त किया है? हे महाराज, संपत्ति का निधि स्वरूप अत्यंत गुप्त एक व्रत आपसे मैं कहता हूँ, जिसे आप ध्यान देकर सुने। इस व्रत को करने से निश्चय ही नष्ट राज्य सिद्ध प्राप्त होता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का नाम, महात्म्य, ऐश्वर्य, देवता एवं विधि विधान तथा पूजन किस प्रकार से किया जाता है और इसे किस मास में करना चाहिए, यह भी बताने की कृपा कीजिए। साथ यह भी बताएं कि इस व्रत को पूर्व में किसने किया था। यदि आपके कथानुसार यह व्रत शीघ्र फलदायक है तो क्या मैं इसी समय इस व्रत को करूं? कारण कि अपने भाई और पत्नियों सहित मैं अत्यंत दुखी हूं। वैसे तो आपकी मुझ पर विशेष अनुकंपा है। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर व्यास जी ने कहा और अपने हृदय में हनुमान जी का बारंबार स्मरण करते हुए वे बोले, यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। इस व्रत को हनुमत व्रत कहा गया है, जिसके नाम स्मरण से ही निसंदेह समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और दुष्ट ग्रह भी शांत हो जाते हैं। आप इतना ही समझ लीजिए कि यह व्रत समस्त अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाला है। पूर्व समय में द्रौपदी द्वारा अत्यंत प्रार्थना करने पर इस हनुमत व्रत का निरूपण श्री कृष्ण ने किया था। उसी व्रत के प्रभाव से आपने समस्त संपत्ति प्राप्त की थी। किसी समय हनुमत व्रत के डोरे को द्रौपदी के कंठ में देखकर अर्जुन ने कहा, बेकार का डोरा गले में क्यों बांध रखा है? तब द्रौपदी ने मधुर वचनों से उनसे कहा कि मैंने हनुमत व्रत का उत्तम डोरा बांध रखा है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने अति कठोर वाक्य द्रौपदी से श्री हनुमान जी के विषय में कहे, यह वानर तो निरंतर मेरे रथ की ध्वजा पर लटका हुआ है। क्या जंगल में फलों को खाने वाला वानर समस्त संपत्ति प्रदान कर सकता है? तब द्रौपदी ने कहा कि श्री कृष्ण के कहने के अनुसार ही मैंने यह डोरा धारण किया है। उस पर श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम इस हनुमत व्रत के अंगभूत धारण किए हुए डोरे को परित्याग कर दो। इस प्रकार अर्जुन के कहने पर भयभीत द्रौपदी ने उस डोरे को कंठ से उतार कर बगीचे के मध्य में सुरक्षित रख दिया, किंतु फेंका नहीं। द्रौपदी के द्वारा उस डोरे को निकाल देने के उपरांत ही आप लोगों ने अरण्यास वनवास प्राप्त किया और आपकी संपूर्ण संपत्ति का हरण हो गया। 13 ग्रंथि युक्त इस डोरे का अपमान करने से ही 13 वर्ष पर्यंत वनवास आपको प्राप्त हुआ है। यदि द्रौपदी इस धागे को गले में ही डाले रहती तो आप 13 वर्ष पर्यंत सुख का उपभोग करते। इस प्रकार व्यास जी की बात को सुनकर द्रौपदी को उस व्रत का स्मरण हो आया और उस समय अपने 5 पतियों के आगे द्रौपदी ने कहा कि व्यास जी से उक्त बात सत्य ही कही है। व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि इस हनुमत
व्रत विषयक कथा श्रवण करने की तुम्हारी इच्छा हो तो मैं और भी एक कथा कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। एक समय लक्ष्मण के साथ श्री राम सीता जी खोज करते हुए जिस समय ऋषिमुख पर्वत पर आए, उस समय वानर राज सुग्रीव के साथ उन्होंने हनुमान जी को देखा। उसी समय श्री राम के साथ हनुमान जी की मित्रता हो गई। तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा, मैं जो बात आपसे कहूँगा उसे आप सावधान होकर श्रवण करें, क्योंकि वास्तव में मैं आपके कार्य करने में आतुर एवं परम भक्त हूँ। एक समय देवराज इंद्र ने मेरी हनु पर वज्र का प्रहार किया, तभी से मैं संसार में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस समय मैं इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित हुआ था, उस समय मेरे पिता पवनदेव ने मुझे मूर्छित देखकर इस प्रकार कहा, जिसने मेरे पुत्र को मारा है उसे मैं भी अवश्य नष्ट करूँगा। इस प्रकार क्रुद्ध होते हुए वे अंतर्ध्यान हो गए। उस समय समस्त ब्राह्मण आदि देवगण उस स्थान पर प्रकट होकर इस प्रकार मुझसे कहने लगे कि हे अंजनी नंदन, तुम अमित पराक्रमी बनो और इस वज्र का प्रहार व्यर्थ हो और तुम चिरंजीवी हो। हे वायुपुत्र, तुम अपने व्रत के आज से नायक होते हुए श्री राम के समस्त कार्य को सिद्ध करोगे। उन समस्त देवगणों ने इस प्रकार वरदान भी दिया कि तुम्हारे इस पुनीत व्रत को जो करेगा उसके संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही सिद्ध होंगे। अतः इस व्रत को श्री राम जी ने भी किया। इसलिए हे स्वामी, देवताओं ने मुझसे पहले ही कहा है कि तुम श्री राम के समस्त कार्य सिद्ध करोगे। हे नाथ, इस व्रत को आप व्रत ना समझें, अपितु सत्य ही माने। यदि आपके मन में अपनी कोई कार्य सिद्धि अविष्ट हो तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर उच्च स्वर से आकाशवाणी हुई कि उन्होंने जो कहा है वह सत्य है। इस आकाशवाणी को सुनकर श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न हो इस व्रत को करने की इच्छा से पुनः हनुमान जी से इस प्रकार कहा, हे आंजनेय, इस व्रत का विधान क्या है और इस समय इस व्रत को करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। तब पवन पुत्र ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यदि 13 घड़ी युक्त हो और शुभकारी अभिजित नक्षत्र भी हो तो उस दिन 13 गांठ युक्त पीले डोरे को कलश में रखकर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस मंत्र से आह्वान कर पीतगंध, पीत पुष्प एवं अनन्याय पूजन सामग्री से मेरा पूजन करें। व्रती को चाहिए कि ओमकार पूर्वक मंत्र द्वारा षोडोपचार से पूजन करें। गेहूं के आटे का 13 मालपुआ, तांबूल और दक्षिणा छितनी में रखकर ब्राह्मण को दे और यथेष्ट भोजन भी करावे। हनुमत व्रत के आरंभ में इस प्रकार करने से निसंदेह कर्ता के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। जब तक 13 वर्ष पूर्ण न हो तब तक इस व्रत को प्रयत्नपूर्वक करें। 13 वर्ष के पश्चात सांगोपांग विधि से इस व्रत का उद्यापन करने से ये व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम जी से इस व्रत का पूर्ण विधान बताया। लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव के साथ श्री राम ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सभी कार्य सिद्ध हुए। जब से विभीषण और श्री राम आदि ने इस व्रत को किया, तभी से इस संसार में इस व्रत का प्रचार प्रसार हुआ। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले प्राणी की सहायता स्वयं पवन पुत्र करते हैं, इसलिए यह व्रत तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इसके करने से तुम्हें तुम्हारा नष्ट राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार व्यास जी के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर आदि समस्त ऋषिगण प्रसन्न होते हुए समुद्र तट पर सायकाल पहुँचे और वहाँ रात्रि व्यतीत की। उसके बाद प्रातःकाल उठकर युधिष्ठिर ने व्यास जी के सामने ये व्रत तथा पायस घृत युक्त हवि आदि से हवन करते हुए ओम नमो भगवते वायुनंदनाय द्वारा व्रत के अंगभूत हनुमान जी का षोडोपचार से पूजन कर एवं उद्यापन द्रौपदी के साथ किया। इस प्रकार इस व्रत के करने से वर्ष के भीतर ही युधिष्ठिर ने अपना नष्ट हुआ राज्य प्राप्त किया। हे ऋषिगण, आप अभी इस उत्तम व्रत को करें। इस व्रत को करने से आप सभी के अभीष्ट मनोरथ पूर्ण होंगे। पश्चात उन महर्षियों ने भी विधि विधान से इस हनुमान व्रत को किया। जिसके घर में यह हनुमद कल्प ग्रंथ रहता है उसको वहीं समस्त फल प्राप्त होता है, जो कि इस व्रत को करने
वाले पुण्य प्राप्त करते हैं। जो इस हनुमत कल्प का पाठ करता है और श्रवण करता है या अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक दूसरों को सुनाता है, उन सभी के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस व्रत को करने वाले ब्राह्मण, वेदज्ञ, क्षत्रिय, श्रीमान तथा अतुल पराक्रमी, वैश्य कुबेर के समान धनवान और शूद्र अत्यधिक धनवान और खेती करने वाला होता है। उसी प्रकार रोग से पीड़ित प्राणी रोग से मुक्त होता है, पुत्रार्थी पुत्र को प्राप्त करता है और मोक्षार्थी मोक्ष को, धनार्थी धन को प्राप्त करता है। सांगोपांग हनुमान जी का पूजन कर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित गंध को अपने हाथ से जो मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है, उस मनुष्य के सभी लोग वशीभूत हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार अपने ललाट पर तिलक लगाकर राजगृह में आता है, उसको देखकर राजा भी उसके वशीभूत हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घर से निकलते हुए समय हनुमान जी का स्मरण करके जाता है, वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करके लौटता है। जो इस हनुमत कल्प का श्रद्धापूर्वक भक्ति से युक्त होकर पाठ करता है, वह राज, द्वार, विवाद, सभा, अग्नि आदि, व्याघ्र और सिंह आदि के भय एवं समस्त कार्य और उद्योग में विजयी होता है। 13 गांठ वाले हनुमत व्रत के डोरे को कंठ अथवा दाहिने हाथ में जो मनुष्य धारण करता है, उसकी निसंदेह समस्त अभिष्ट मनोकामना पूर्ण होती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा विशेषकर स्त्रियों के लिए यह व्रत समस्त संपत्ति को देने वाला है। इस व्रत को जो भी विधि विधान पूर्वक करता है, उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। हे वायुपुत्र, भविष्य के निर्माण करने वाले और अपने भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले तथा सदैव श्री राम की सेवा में तत्पर, ऐसे आपको बारंबार प्रणाम है। तो ये मित्रों, हनुमान जी का बहुत, जैसा कि ऋषिजनों ने कहा है, और सभी फलों को देने वाला है और सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। हनुमान जी के विषय में लोग सभी जानते हैं कि हनुमान जी का क्या प्रताप है इस जगत में और त्रिलोक में, और क्या स्थान है हनुमान जी का। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और जय श्री राम।